एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी के साथ साथ ममता कैंप के जिन नेताओं पर शिकंजा कस रहा है उनकी रिपोर्ट आपको दे दे। ममता सरकार में मंत्री रहे और टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मदन मित्रा के घर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है। इस वक्त हमारे साथ ओंकार सरकार लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। ओंकार, मदन मित्रा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ ईडी की रेड पड़ेगी, सत्ता तो हाथ से जाएगी, प्रतिष्ठा भी हाथ से जाएगी और हो सकता है जेल तक की भी यात्रा हो जाए। सवाल यह है कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है, मदन मित्रा कहां पर है? देखिए, राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक मदन मित्र के घर पे आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे सुबह सुबह। और जैसे मदन मित्र के अलग अलग ठिकाना, जैसे कि भवानीपुर में उनके घर पर, इसके साथ साथ जहां पर मदन मित्र रहते हैं कमरहटी, उस जगह पे, इसके अलावा जोका, साउथ 24 परगना के जोका में उनके एक जो फ्लैट है उस जगह पे, इसे तमाम 8 जगहों पे इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार तलाशी लिया जा रहा है। अभी तक 7 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक तलाशी जारी है। ये किस विषय में तलाशी है? ये तलाशी है नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार घोटाले के मामला है, जो कि जब मदन मित्रा कमरहटी नगर निगम में थे तो उस समय लगभग 100 से ज्यादा लोगों की नौकरियां दिया गया था और इस नौकरी भ्रष्टाचार में उनका नाम सामने आया है। सिर्फ पैसे से नहीं, इसके अलावा गोल्ड के जरिए भी ऐसे तमाम नौकरियां दिया गया था, ऐसे ही आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगाया गया है। तो आज जैसे कि देखा गया मदन मित्रा का अलग अलग ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे और अभी ओंकार, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। समीर जी, मदन मित्रा वो शख्स हैं जो ममता बनर्जी के साथ कॉलेज के दिनों से जुड़े रहे हैं, उनके पॉलिटिक्स के एक एक रूप को वो जानते हैं और उनके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स की है। मदन मित्रा क्या ममता बनर्जी के साथ टिके रह पाएंगे? नहीं, फिलहाल तो ममता बनर्जी के साथ है वो। अब कब तक बने रहते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ मदन मित्रा ही क्यों, जितने ममता सरकार के मंत्री रहे थे वो सारे, जितने एमएलए जो मंत्री रहे, सब करप्शन में इन्वॉल्व थे। ये 2011 से लेकर 2025 की 15 साल की जो ममता बनर्जी सरकार रही है, इसके ममता बनर्जी के संगठन के पदाधिकारी हो, महापौर रहे हो, पार्षद रहे हो, एमएलए रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, सब किसी ना किसी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व रहे। कोई सीधा इन्वॉल्व है, कोई इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। किसी ने प्रॉपर्टियां बनाई, किसी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा बनाया, किसी ने किसी और तरीके से पैसे बनाया। मुझे लग रहा है कि ये 15 साल का जो ममता बनर्जी का शासन रहा था, इसकी पूरी गहन जांच करने की जरूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी या तो एक आयोग का गठन करें या एक पूरा मंत्रालय बना दे और पूरे 15 सालों का, जिस तरीके से अभी रुजुत दत्ता बता रहे थे कि गो तस्करी का उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर बालू तस्करी का आरोप है, उनके ऊपर अवैध निर्माण का आरोप है, उनके ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप है, उनके ऊपर टीचर भर्ती घोटाले का आरोप है। तो जितने आरोप उनके ऊपर लगे, मुझे लगता है उसकी पूरी एक विस्तृत जांच होना चाहिए। और इस तरीके से रात को 3 बजे आप पीए ढूंढने जा रहे हो कि भाई, और क्या आरोप है कि उसने टिकट बांटने में पैसा लिया है। आपको अभिषेक बनर्जी, लेकिन सर जब आप लोग 15-15 साल का श्वेत पत्र मांगते हैं तो मुझे लगता है कि अभी जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो भी तो इसी सरकार में कभी मंत्री थे। बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चलो उस समय जो मामला रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी का जो रहा है, अभिषेक बनर्जी ने जो किया, उसके लिए आप पूरी जांच कीजिए। सीबीआई करे, ईडी करे, इनकम टैक्स करे, तमाम लोकल एजेंसीज जांच करे और जो जमीनों पे कब्जा किया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो प्रॉपर्टी बनाए, जो हवाला से पैसा विदेशों में भेजा है, तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई है, जो शेल कंपनियां बनाई है, वो सारा निकाले और पूरे आरोप लगा के मुझे लगता है सारे पेपर वर्क तैयार करे, अभिषेक को गिरफ्तार करे और कोर्ट में पेश करे और उसके बाद ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कोर्ट से अभिषेक की जमानत ना हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में करने से, सरकार अभी आपकी बनी है, 4 मई को आप चुनाव जीतते हो, अभी सरकार बने 1.5 महीना हुआ है आपको और अभी से आप ये कर रहे हो। आप पहले पूरा वर्किंग शुरू कीजिए, लोगों से गवाह लीजिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए और फिर पूरे पुख्ता व्यवस्था के साथ अभिषेक बनर्जी को। पार्टी में टूट की भी तो वर्किंग हो रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को एक अलग सेल बनाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को गंभीरता से, मुख्यमंत्री को एक अलग सेल बनाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि उनमें किन किन अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी उनको, लेकिन श्वेत पत्र पर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है ताकि
बंगाल का जिस प्रकार जी। से बंगाल के साथ व्यभिचार किया गया है, राजनीतिक व्यभिचार, उसकी झलक जो है वो पूरा देश देखे, पता करे, पता जाने कि जिस मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के नाम पर जी। इस देश का एक बौद्धिक वर्ग हमेशा उसको बचाने में खड़ा रहता था, उसका नैतिक पतन कितना नीचे जा चुका था। ये जो आप बात कह रहे हैं ना प्रोफेसर साहब, सरकार को, और ये सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ मैं, कि एक वाइट पेपर पर या एक कॉम्प्रहेंसिव जो है ना वो शुरू करना चाहिए कि उस पर बात हो, और मैं उसको तो किस फिर आज तरह से, comprehensive ताकि वो कई discussion- मंजिल तक पहुंच सके। इस मुद्दे पर भी करना चाह रही थी कि जो पार्टी में टूट की स्थिति है, 19 की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अब इनमें 3 से 4 नाम और जुड़ने की संभावना जो जताई जा रही है, वो 3 से 4 नाम कौन है? कई बंगाल के जो खाटी रिपोर्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि एक अभिषेक बनर्जी को छोड़कर मान लीजिए कोई भी आ जाएगा। आपके पास अगर कुछ है इनपुट तो और आप बताते ये हैं फिर संभावना, आपकी। इसमें संभावनाओं में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्या है, कि कोई भी आ सकता है अभिषेक बनर्जी के अलावा। आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे? महुआ मोइत्रा भी नहीं आएगी। महुआ भी मोइत्रा का आएंगे। नहीं है, और सागरिका जी के लिए भी बहुत सारी चर्चा हुई, वो राज्यसभा में है, लेकिन तो वो भी उनके आने के भी चांसेस कम हैं कि वो आए। बल्कि आज मुझे किसी ने कोलकाता से कहा कि बहुत कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब टूट में बचा ही कुछ हिस्सा कम है, तो बीजेपी में जा ही नहीं सकते, या बीजेपी उन्हें नहीं ले सकती, वो कांग्रेस जा सकते। मूल जहां मूल था ना, जहां- जैसे आप मतलब कह रहे वो हैं ना, कांग्रेस में जा राज्यसभा के सकते जिस सांसद का कह रहे हैं, तो उनका परिवार का मूल भी वहीं पर था, तो वो जो भी अपने मतलब मूल वो की तरफ बीजेपी में लौट नहीं आ जाएंगे। सकते, या बीजेपी उन्हें नहीं लेगी, तो उसमें से कुछ लोग वहां भी कांग्रेस जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब 15 तारीख को जब स्पीकर साहब ने एक मीटिंग फिक्स किया, टाइम फिक्स किया मेरे ख्याल से 2 बजे का, तो उस समय साफ ही हो जाएगा क्या स्प्लिट हुई है क्या नहीं हुई, क्योंकि इस स्प्लिट को मैं नहीं मानता ऑफिशियल। जो आपके पास चिट्ठी वो है ना, साइन पेपर, जी। एक तो उसमें लेटर ही नहीं है, तो उस लेटर के बिना मैं उसको मानता नहीं कि क्या है क्या 2 नहीं। दिन और सर उसके बाद हाँ, तो फिर वो 15 तारीख को तस्वीर अपने आप और साफ क्लियर हो तस्वीर हो जाएगी। जाएगी कि क्या है, लेकिन जो वो आपने कहा ना स्थिति सर, है उसमें कोई कांग्रेस में- नंबर कम होगा हाँ। ऐसा मुझे नहीं लगता। आप जो ये कह रहे हैं कांग्रेस में अच्छा, जाने उसमें की एक और बात, चीज देखा हुआ है कि नंबर पर जो है ना ओवर राइटिंग किया हुआ है, नहीं आपने देखा 13 होगा। नंबर वाले सज्जन कोई थे जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया शायद, तो वो नंबर को दोबारा से ठीक करना होगा।